अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक नया टूल उसका इस्तेमाल सीखेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगल टूल, जो कि ये टूल्स पैनल पे यहाँ पर मौजूद है। और रेक्टेंगल टूल के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ तरह के रेक्टेंगल और शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह के रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। ये एक सिंपल नॉर्मल रेक्टेंगल है जो कि इसी टूल से ही रेक्टेंगल टूल से ही ड्रॉ होगा, और बाकी ये तीनों भी, ये इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं कि राउंड हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें तो इसमें दो कॉर्नर्स राउंड हुए हैं और ये दो कॉर्नर्स इन अंदर की तरफ से राउंड हुए हैं, जबकि इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स अंदर की तरफ से राउंड शेप में हैं। तो ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स थी जो कि हम रेक्टेंगल टूल के ज़रिए शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम ये सारी शेप्स ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से हम रेक्टेंगल टूल को यूज़ करके ये शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद फिर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब नीचे प्रॉपर्टीज़ पैनल मेरे पास है, उस पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया है तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो होना शुरू हो गए, जो कि इस रेक्टेंगल टूल को जब हम इससे रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए, जिस तरह से लाइन टूल में कलर दिया हुआ था, तो रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं या सर्कल कोई भी बनाते हैं या ओवल बनाते हैं तो उसमें स्ट्रोक और फिल दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक कहते हैं हम आउटलाइन को, तो यहाँ उसके लिए कलर दिया हुआ है, और फिल कहते हैं जो कि इनसाइड कलर जो होता है वो फिल कहलाता है। तो ये दोनों कलर्स यहाँ पे दे दिए गए। इसके अलावा जैसे लाइन टूल में आपके पास थिकनेस थी, उसी तरह से आप यहाँ पे थिकनेस भी इसकी सेट कर सकते हैं और स्टाइल भी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक का स्टाइल वही बन जाएगा। तो मैं एक पहले सिंपल ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने एक सिंपल रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर दी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि आउटलाइन स्ट्रोक कलर में आई है, जबकि अंदर जो इस रेक्टेंगल के कलर फिल हुआ है वो फिल कलर में जो हमने सेट किया था। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं। आउटलाइन को स्ट्रोक कहते हैं और इनसाइड कलर को फिल कहते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग कलर्स भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो होगा कि वो रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड शेप में हो, पॉइंटेड ना हो, जिस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसको चेंज करने के लिए यहाँ से ये जो चार आपके पास ऑप्शंस हैं इनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्लाइडर मेरे पास दिया हुआ है, मैं स्लाइडर को थोड़ा सा चेंज करूँगा और सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया है 10। अब मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो आप देखें इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स 90 डिग्री पे नहीं बने हुए बल्कि राउंड शेप में आ गए, पॉइंटेड नहीं है। इस तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 20 कर लिया मैंने इसको, तो अब देखें कि ये इसके मुकाबले में इसके कॉर्नर ज़्यादा राउंड हो चुके हैं। तो ये तो राउंड हो गए कॉर्नर। अब इनसाइड अंदर की तरफ से राउंड इसको कैसे करेंगे? अभी देखें यहाँ पे कि ये पॉजिटिव नंबर 20 है यहाँ पे,
लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर को ही वापस नेगेटिव कर दूं, सपोज़ मैंने -10 ले लिया यहाँ पे, अब देखते हैं बना के कि अब किस तरह का रेक्टेंगल बनता है। तो अब देखें, अब ये कॉर्नर बाहर की तरफ से राउंड होने के बजाय अंदर की तरफ से राउंड हो गए और एक रेक्टेंगल इस तरह का डिस्प्ले हो गया हमारे पास। और अगर मैं चाहूँ तो ये चारों ही आप देख रहे हैं, अगर कॉर्नर कि ये इनसाइड अंदर की तरफ से राउंड है, इसमें चारों ही कॉर्नर आउटसाइड की तरफ से राउंड हुए हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस टाइप के कॉर्नर्स का और इस टाइप के कॉर्नर्स का एक हाइब्रिड टाइप का जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, तो उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से ये जो लॉक का सिंबल बना हुआ है इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बॉक्स आपका इनेबल है, बाकी 3 बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो मैं इस लॉक पे क्लिक करूँगा तो ये बाकी सारे बॉक्सेस भी आपके जो हैं वो इनेबल हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। पहले मैं इसको सारे बॉक्सेस को रीसेट कर देता हूँ वैल्यूज़ इसमें, और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जिस कॉर्नर को जिस शेप में लेके आना चाहता हूँ उस हिसाब से चेंज करूँगा। तो मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, जो ये एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको दिखाया था शुरू में, कि इसमें 2 कॉर्नर्स इस तरह के हैं और 2 कॉर्नर्स इस तरह के हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे +20 ले लेता हूँ और उसी तरीके से यहाँ पे भी +20 ले लेता हूँ। और यहाँ पे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ नंबर, -10 यहाँ पे मैंने ले लिया और इसी तरह से यहाँ पे भी -10 ले लिया। अब मैं ड्रॉ करके देखता हूँ कि अब कैसा बनता है मेरा रेक्टेंगल। अब देखें, जिन 2 कॉर्नर्स पे मैंने माइनस लिया था, वैल्यू माइनस में थी, ये अंदर की तरफ टर्न हो गए, और जिन 2 कॉर्नर्स के ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया था नंबर, तो ये बाहर की तरफ से राउंड हुए। तो इस तरीके से मैं मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन रेक्टेंगल के बना सकता हूँ अपनी ड्राइंग के हिसाब से, जो जिस तरह का मुझे यूज़ करना है रेक्टेंगल। इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ सॉलिड लाइन से ही बना सकें, कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी ग्रेडियंट यूज़ किए थे, तो आप यहाँ पे भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, और स्टाइल भी लाइन का या स्ट्रोक का आप चेंज कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप चेंज करेंगे उसी हिसाब से आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब रेक्टेंगल टूल तो हमने सीख लिया है कि रेक्टेंगल्स डिफरेंट स्टाइल के हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके कलर्स कैसे चेंज करेंगे और उसके कॉर्नर्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे। लेकिन रेक्टेंगल टूल यूज़ करने में हमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके कॉर्नर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते दोबारा। इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल्स बनाए हुए सारे, मैं एरो टूल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दूँ। तो मेरे पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर वो ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं अब, जो कि पहले आ रहे थे मेरे पास। और जैसे ही मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा तो वैसे ही वो ऑप्शन मेरे पास नहीं आएंगे, सब वो गायब हो जाएंगे। तो अब मैं एक बार अगर रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बना लिया तो अब मैं उसके शेप को मॉडिफाई नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं करना चाहूँ, जो चीज़ बन गई वो बन गई। तो इसका भी एक हल हमारे पास मौजूद है, जो कि यहीं पर ही है रेक्टेंगल टूल
के ऊपर अगर आप इसके आइकॉन पे थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। और ये मेन्यू, इसमें देखें आपके पास रेक्टेंगल टूल भी है, ओवल भी है और दीगर और भी हैं। और यहाँ पर एक है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। ये रेक्टेंगल टूल जैसा ही टूल है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में। तो आइए इसको यूज़ करके देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ऑप्शंस रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में भी वही आएंगे जो कि सिंपल रेक्टेंगल टूल में आते हैं। और आप वही ऑप्शन सारे कलर्स वगैरह, लाइन स्टाइल और एंगल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर जैसे मैंने ये सारी चीज़ें चेंज की और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, तो अब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद भी अगर मैंने सिलेक्शन की इसकी दोबारा, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मेरे पास देखें ये वही सारे ऑप्शंस दोबारा से शो होने लग गए जो कि रेक्टेंगल टूल के केस में नहीं आ रहे थे। वो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल के केस में मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के ऊपर दोबारा शो हो रहे। अब मैं इन सारी चीज़ों को यहीं पे बैठ के मॉडिफाई आराम से कर सकता हूँ। जैसे मैं स्लाइडर को मूव करूँगा तो देखें आप इसको, आपको ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आप जो वैल्यू सेट कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगी इसके अंदर। तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं जिस तरह का भी शेप ड्रॉ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे रहते हुए। तो प्रिमिटिव टूल, रेक्टेंगल टूल और सिंपल रेक्टेंगल टूल दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मैं रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो उसको ड्रॉ करने के बाद अब मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको चेंज कर सकूँ। अगर मैं इसको एरो टूल से सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास इसको चेंज करने के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं कॉर्नर्स को इसके। जबकि अगर मैं रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल लेता हूँ और उससे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास इसके ऑप्शंस जो हैं, मेरे पास इसके ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं कि मैं इसको बाद में भी अपने हिसाब से चेंज कर सकूं। कि मैं इसको प्रिमिटिव रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के वो ऑप्शंस दोबारा अवेलेबल होते हैं जो कि सिंपल रेक्टेंगल के केस में मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। और अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास रन टाइम में उसका प्रीव्यू भी वो मुझे शो करेगा। तो दोनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए, चाहे वो सिंपल रेक्टेंगल टूल हो या रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल हो। इसमें आप एक बार जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, आप उसके सिर्फ कलर और स्ट्रोक वगैरह को ही चेंज कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जबकि रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल के अंदर आप सारे ऑप्शंस जो भी होते हैं इसके रेक्टेंगल के, जिसमें कलर, स्ट्रोक और इसके कॉर्नर्स का एंगल वगैरह, वो सारे आप बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं।